वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फिर से शेरो शायरी करते दिखे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों के बारे में घोषणा की गई वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। वैसे तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ दिल्ली के चुनावों की तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल किया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले चुनावों में चुनाव आयोग पर जो आरोप विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए गए उनका जवाब देने के लिए। सबसे पहले वो बोले महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर के, आपको याद होगा कि विपक्षी नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई थी, उसके बाद कांग्रेस जैसे हमलावर हुई थी, उसको लेकर के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा वो सुनिए। मनी पावर ऑफ कोर्स वी विल बी टैकलिंग फॉर एनी इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस। सबकी बराबर चेकिंग होगी, हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहे, इसका नहीं कर रहे, गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट with folded hands that कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस। वी हैव सेट अप आवर टीम्स एंड डायरेक्टेड एवरीवन टू काइंड ऑफ बी चेकिंग द इंड्यूसमेंट। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया, ये भी सुन लीजिए। So this is the schedule. We will start. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th, and counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी एंड रोड इन तमिलनाडु। आपको पता ही है कि हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठते हैं, लिहाजा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को एक बार फिर पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट. Please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying.
We are speaking now because we don't speak when elections are on. वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हुआ, लेकिन दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां कुछ दिनों से शुरू हैं और जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोटर्स का नाम जो इलेक्टोरल रोल है उससे काट दिया गया। कहा तो यह भी गया कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम भी काट दिया गया। इस मामले पर चुनाव आयुक्त ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूँ। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी बताया कि ये वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उनके कार्यकाल का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आखिर में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या ये देश एक चुनाव के लिए तैयार है, मतलब चुनाव आयोग क्या एक देश एक चुनाव के लिए तैयार है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वही पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि वो हिमालय जाएंगे, कुछ दिन डिटॉक्स करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे और उसके बाद कुछ चैरिटी पर ध्यान देंगे। तो ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लोकमत हिंदी के दूसरे वीडियो भी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।